ये क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी भाषा पढ़ना हो या कोई भी भाषा पढ़ना हो, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए एक से ज़्यादा ज़रूर होता है कि आप पहले मात्राओं को पढ़ो। क्योंकि आप अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द उठा लीजिएगा, बड़ा से बड़ा शब्द उठा लीजिएगा, आपको ना ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्रा ना हो। बिना मात्राओं का कोई भी शब्द बन ही नहीं सकता, चाहे एक मात्रा हो, चाहे दो मात्रा हो, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो। यानी मात्राएं जो हैं वो ज़रूर होंगी, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो पहले मात्राओं को जानते हैं। देखिए, अंग्रेजी में जो मात्राएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला आपकी जो मात्रा होती है जिसको हम 12 खड़ी की मात्रा बोलते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा याद दिला दूं। जैसे अ का ए, आ का डबल ए, चिंता मत कीजिए, मैं इसको पढ़ने नहीं बैठूंगा, मैं बता रहा हूँ कि अ का ए हुआ, आ का डबल ए हुआ, फिर क का के हुआ, ख का के एच हुआ। इस तरह की जो मात्रा होती है इनको हम 12 खड़े की मात्रा कहते हैं। अब ये जो मात्रा होती है, इस मात्रा का प्रयोग तब करते हैं जब किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना है। जैसे आपका नाम है, जैसे रमेश हुआ, सुरेश हुआ, विनोद हुआ, अरविंद हुआ, गोविंद हुआ, इस तरह के नामों को अंग्रेजी में लिखने के लिए 12 खड़े की मात्रा काम आती है। लेकिन वास्तविक रूप में यदि देखा जाए, जब हम अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो हम अंग्रेजी के वर्ड को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अंग्रेजी की अपनी मात्राएं होती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अंग्रेजी में टोटल 26 अक्षर होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 उनके लेटर होते हैं। उन 26 में से यदि हम 5 की बात की जाए, कौन कौन सी, ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 होते हैं, इन 5 को ही हम मात्राएं कहते हैं। यानी ये 5 ऐसी अंग्रेजी की मात्रा होती हैं, ये कोई भी शब्द लिखो, इन 5 मात्राओं का आप प्रयोग करोगे। अब इन जो 5 मात्राएं हैं, इन मात्राओं का प्रयोग सिंगल भी किया जाता है, क्योंकि 5 अलग अलग मात्राएं हैं, और इनका पेयर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो मैं कुछ शब्द लिखना चाहता हूँ। जैसे मैं एक शब्द लिखूँ कार, ठीक, एक शब्द मैं लिखूँ पास्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कार में एक मात्रा आया, यानी एक ही मात्रा आया। पास्ट में भी सिंगल एक मात्रा आया, यानी एक ही मात्रा आया, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूं रीड, READ, रीड, अगर मैं लिखूं चेयर, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने जो मात्राएं लिखा है वहाँ पर देखिए दो मात्राएं, ई की भी मात्रा, एक की भी मात्रा है, मात्रा एक ही, लेकिन दो मात्राएं मिलकर एक मात्रा बना। यहाँ पर ई की भी मात्रा, एक की भी मात्रा है, यहाँ पर ए की भी मात्रा, आई की भी मात्रा है। तो यानी मात्राओं का क्या होता है, मात्राओं का पेयर भी होता है। क्या होता है, पेयर भी होता है। तो मात्राओं का सिंगल भी यूज़ करते हैं, पेयर के रूप में भी यूज़ करते हैं, इस बात को याद रखिए। जैसे ई हो गया, AI हो गया, AU हो गया, इस तरीके से क्या करते हैं हम, जो है मात्राओं का क्या उपयोग करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जो है यू की मात्रा को पढ़ने वाले हैं कि आखिर यू की मात्रा को आप कैसे पढ़ोगे। ये मात्रा सिंगल भी आ सकता है और डबल भी आ सकता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए रूल नंबर 8 को, क्यों रूल नंबर 8, क्योंकि हमारा पार्ट 4 है, इसलिए रूल नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो चलिए रूल नंबर 8 क्या है। रूल नंबर 8 ये है कि जब किसी वर्ड के स्टार्ट में, यानी जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द के स्टार्ट में यू आता है, तो यू आता है और यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी के किसी भी शब्द में यू आता है और यू के बाद दो कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर यू को हम हमेशा अ पढ़ते हैं। यू को क्या आप हमेशा अ पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर यू है, यू के बाद एन आया, फिर सी आया, तो एन क्या कॉन्सोनेंट है, सी क्या कॉन्सोनेंट है, यू आया, यू के बाद क्या एम है, एम के बाद क्या बी है। तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर इसको जो है यू को भी अ पढ़ेंगे, और बाकी जगह भी यू को भी अ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, यू को क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नौ आया, क्या है, नौ आया। अब देखो ऐसा देखो, यही है ना, UNCLE, यू को क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देखो जो नौ है, नौ की अंग की मात्रा होती है, अंग की मात्रा लगा दिए। सी को क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। एल को क्या पढ़ेंगे, ल पढ़ेंगे, ठीक है। ई क्या होगा, ई साइलेंट होता है, किसी भी शब्द के अंत में ई आता है तो साइलेंट होता है। ये हो गया अंकल, ठीक है। उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे एक शब्द है, क्या, यू है, एम है, बी है, आर है, ई है, डबल एल है, ए है। यू है, यू के बाद दो कॉन्सोनेंट, यानी यू को अ पढ़ेंगे, तो यू का अ हो गया, यू खत्म हो गया। एम का क्या हुआ,
म हो गया। अब आधा म हमने क्यों लिखा, क्योंकि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखते हैं, इसलिए देखिएगा यहाँ पर ना एन को हमने आधा लिखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, इसलिए एम को हमने आधा लिखा। बी को हमने पूरा ब लिखा, बी को हमने पूरा ब लिखा। आर को क्या लिखा, अब देखो बी के बाद फिर यहाँ पर आर है, आर को भी यहाँ पर आधा लिख देंगे। फिर ई का क्या, एक ही मात्रा होगा। एल का क्या होगा, डबल एल का लॉ होगा, सिर्फ एक लॉ होगा। अब आप कहोगे आधा लॉ पूरा लॉ लिखो, नहीं। जब कोई कॉन्सोनेंट एक जैसे और दो बार, जैसे डबल एल हो गया, डबल एस हो गया, डबल टी हो गया, डबल एम हो गया, तो एक बार लिखा जाता है। अब ए का आ हो गया अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स होता है छाता। अब देखो यहाँ पे एक शब्द है, यू है, एल है, टी है, यू है, एल है, टी है, आई है, एम है, टी है, ई है। इसको क्या पढ़ेंगे, क्या यू है, यू के बाद एल है, एल के बाद टी, यानी यू के बाद दो कॉन्सोनेंट है, तो यू को क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। यू खत्म हो गया। एल और टी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, तो लॉ को आधा लिखेंगे, टी को पूरा टॉ लिखेंगे। आई है तो आई की छोटी की मात्रा होती है, तो छोटी की मात्रा यहाँ से लगाएंगे। एम का मॉ लिखेंगे, ए का ए की मात्रा लिखेंगे, टी का टॉ लिखेंगे। हो गया अल्टीमेट। अब ई क्या होगा, ई साइलेंट होता है, किसी भी शब्द के अंत में ई होता है तो ई साइलेंट होता है। अल्टीमेट हो गया। उसी प्रकार जो आपका ये हो गया, ठीक है, अगली हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आपका हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आओगे, ठीक है बच्चों। चलिए नियम नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको और बता देता हूँ, देखो इसको पढ़ के, क्या यू जी एल वाई, यू का क्या होगा, अ होगा, जी का क्या होगा, ग होगा, और एल का क्या ल होगा, ठीक है, और वाई का क्या होगा, बड़ी की मात्रा। अब कहोगे यार वाई को तो हम य पढ़ते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, जब अंग्रेजी का कोई ऐसा शब्द मिल जाए जिसमें 3 लेटर से ज़्यादा हो, 3 अक्षर ज़्यादा हो, यानी 3 से ज़्यादा अक्षर, 3 अक्षर हो या 3 से ज़्यादा अक्षर हो, उसके बाद वाई आए, तो वहाँ पर वाई को आप हमेशा बड़ी ई की मात्रा पढ़ोगे। जैसे मैं कुछ शब्द लिखता हूँ, जैसे मैं लिखूँ LAIDY, मैं लिखूँ लेडी, मैं लिखूँ मैनी, मैं लिखूँ बेबी, मैं लिखूँ हैप्पी। अब इन सभी शब्दों में क्या है, आप वाई को यो पढ़ो। जैसे एल का क्या हो गया, ल हो गया, ए आई को क्या, ए की मात्रा हो गया, डी का क्या हो, ड हो गया, ड हो गया। इसको दूसरा कर ले लो। अब देखो कैसे पढ़ोगे, एल का क्या पढ़ोगे, ल पढ़ोगे, ए आई को क्या पढ़ोगे, ए की मात्रा पढ़ोगे, डी को क्या पढ़ोगे, ड पढ़ोगे। अब वाई क्या है, 2-3 कॉन्सोनेंट के बाद आया, 2-3 अक्षर के बाद आया, इसलिए वाई को यहाँ पर बड़ी की मात्रा पढ़ो, हो गया लेडी, जो नहीं पढ़ोगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर और शब्द देखो, यहाँ पर और शब्द देखो, एम का एम में नहीं है, कैसे पढ़ेंगे, एम को क्या म पढ़ेंगे, ए को एक ही मात्रा पढ़ेंगे, एन को क्या पढ़ेंगे, न पढ़ेंगे। वाई है तो बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, हो गया मेनी। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखो एक और शब्द है, यहाँ देखो एक और शब्द है, यहाँ पर देखो एच है, एच का ह पढ़ेंगे, ए का ए की मात्रा पढ़ेंगे, पी का प पढ़ेंगे ऐसा, और यहाँ पर देखो वाई का छोटी का, हो गया हैप्पी। ठीक है, अब कुछ और बताता हूँ, ठीक है, कुछ और चीज़ें बताता हूँ, यानी वाई को हमेशा ई की मात्रा पढ़ेंगे। अब देखो जैसे हुआ बॉय, जैसा हो गया टॉय, जैसा होगा ज्वाय। अब यहाँ पर हमने वाई को यो हमने पढ़ा, आप कहोगे यहाँ तो वाई को यो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कितने कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब 2 ही 3 लेटर है, सिर्फ 2 लेटर के बाद वाई आए, 2 लेटर के बाद वाई, तो कभी भी 2 लेटर के बाद वाई आए या वाई के पहले ओ हो, वाई के पहले ओ हो, तो वहाँ पर वाई को यो ही पढ़ते हैं। जैसे बॉय, जैसे टॉय, जैसे ज्वाय, इस तरह के शब्दों में वाई को यो पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब चलिएगा, अब नियम नंबर 9 को जो है कल के वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, आप लोग बोर भी होते हो। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।